ये सारी फंगस सेप्रोफाइटिक होगी। इनके अंदर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो कॉपुलेशन ट्यूब द्वारा होगा, बट फर्टिलाइजेशन ट्यूब द्वारा नहीं होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही कॉनिडिया और स्पोरेंजिया के द्वारा होगा। ये सारे जनरल कैरेक्टर्स हैं, बट स्पेशल कैरेक्टर्स आर म्यूकेरल्स ऑर्डर्स। सो डिस्कस द म्यूकेरल्स ऑर्डर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक्स आर म्यूकेरल्स ऑर्डर्स। म्यूकेरल्स ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर है म्यूकेरल्स। म्यूकेरल्स तो सर जनरल कैरेक्टर्स, फर्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ म्यूकेरल्स, सेप्रोफाइटिक फंगस, बट सम फंगस आर टेरिस्टेरियल। Mostly fungi are saprophytic, but some fungi are territorial and aquatic. Some fungus are territorials and aquatics. Mostly fungi saprophytics, but some fungus territorial and aquatics. First characters. Second characters, mostly fungus are saprophytic. So it is live on double roti. Double roti, dead plant, dead animals, dead plant, dead animals, डबल रोटी presents एंड अदर फूड मटेरियल्स। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो म्यूकेरल्स है, इस ऑर्डर की फंगस जो है वो एक सेप्रोफाइटिक के रूप में भी पाई जाती है, एक टेरिटोरियल के रूप में भी पाई जाती है और एक एक्वेटिक के रूप में भी पाई जाती है। तो जब ये सेप्रोफाइटिक के फॉर्मेशन में होती है तब ये डबल रोटी पे भी पाई जाती है, डेड प्लांट बॉडी पे भी पाई जाती है, डेड एनिमल बॉडी पे भी पाई जाती है और इसके अलावा अदर फूड मटेरियल भी पाई जाती है। तो ये तो पाई जाती है एक सेप्रोफाइटिक के रूप में, लेकिन जब ये किसके फॉर्मेशन में है, सेप्रोफाइटिक के फॉर्मेशन में है, यानी नॉन लिविंग ऑर्गन्स के ऊपर ये रहेगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसका, अगर ये सब एब्सेंट होते हैं, डबल रोटी, डेड प्लांट, डेड एनिमल्स, अदर फूड एनिमल्स, तब भी ये अदर होस्ट पे भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि म्यूकेरल्स इज ए फैकल्टेटिव पैरासेप्रोफाइटिक फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो म्यूकेरल्स है, ये म्यूकेरल्स मोस्टली सेप्रोफाइटिक फॉर्मेशन में है, बट सेप्रोफाइटिक फंगस किस में पाई जाती है, डबल रोटी है, डेड प्लांट बॉडी है, डेड एनिमल्स बॉडीज है, फूड मटेरियल्स भी पाई जाती हैं। लेकिन इसको यदि ये सारे एक सेप्रोफाइटिक के फॉर्मेशन में नहीं मिल पाते हैं
तब भी ये क्या करती है, जब इसको ये सेप्रोफाइटिक के फॉर्मेशन में, तो दूसरी किसी पैरासाइट्स के ऊपर, जैसे वुड, अब अपन बात करते हैं इसकी, जैसे वुड, जैसे आचार, जो पिकल्स होते हैं, उन पिकल्स के ऊपर भी क्या पाई जाती है, ये पाई जाती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि म्यूकेरल्स इज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, नॉट ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बट इट इज ए फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। क्या है, एक फैकल्टेटिव, इसके पास एक ऑप्शन होता है कि एक प्लांट बॉडी जो डेड फॉर्मेशन में नहीं मिलती है, तो ये दूसरी प्लांट बॉडी पे भी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकती है। इसी के फॉर्मेशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये इन सारी डेड बॉडीज के साथ पाई जाती है, तो इसका मतलब ये फंगस क्या कहलाती है, शुगर फंजाई। इट इज कॉल्ड ऑफ शुगर फंजाई। नेक्स्ट कैरेक्टर्स, इट इज कॉल्ड ऑफ ए शुगर फंजाई। अब अपन नेक्स्ट बात करें इनका थैलस, तो सिंपल सी बात है कि इनका थैलस वही कोइनोसाइटिक, ब्रांच्ड, कोइनोसाइटिक एंड सेप्टा आर प्रेजेंट ऑफ प्लांट बॉडीज, यानी कि थैलस, तो सेप्टा आर प्रेजेंट इन माइसीलियम। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इसका, फोर्थ कैरेक्टर, वो होगा इसका कि कोइनोसाइटिक माइसीलियम, ब्रांच्ड आर प्रेजेंट, ब्रांच्ड हैव ए सेप्टा, कि इसके अंदर सेप्टा भी प्रेजेंट होंगे और सेप्टा के द्वारा ही ब्रांच का फॉर्मेशन होगा, और इसके अंदर कोइनोसाइटिक टाइप के जो हैं स्पोरेंजिया जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपना फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस सिमिलर टू जाइगोमाइकोटिना, यानी कि फर्स्ट स्टेप्स आर कंप्लीटेड टू प्लाज्मोगेमी एंड सेकंड स्टेप्स आर कंप्लीटेड टू कैरियोगेमी एंड देन लास्ट स्टेज आर कंप्लीटेड टू मियोसिस। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर जर्मिनेटेड। तो इसके लिए हम कहेंगे कि म्यूकेरियल्स जो है वो जाइगोमाइकोटिना के समान ही अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, यानी कि इसकी oogonia और जो एंथीडिया है वो आपस में क्या करती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। लेकिन कांटेक्ट में आने के लिए इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का नहीं बल्कि एक कॉपुलेशन ट्यूब, एक कॉपुलेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और उस कॉपुलेशन ट्यूब के द्वारा इसकी एंथीडिया और oogonia जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और किसका फॉर्मेशन कर लेती हैं, एक oogonia का, एक oospore का। बनने वाले oospore कैसे होते हैं, विदाउट फ्लैजिला, flagella are absent of spore of Mucorales orders and then spore are present of formation of oospores. इट्स ओके। नेक्स्ट अपन बात चलते हैं इसके थैलिज्म की, कि इसके अंदर जो थैलस होता है वो हेट्रोथैलिक प्रकार का होता है। हेट्रोथैलिक की इनका जो स्पोरेंजिया है वो होमोथैलिक होगी या हेट्रोथैलिक होगी, या होमोगेमस होगी या हेट्रोगेमस होगी। इसके लिए जो है सबसे फर्स्ट टाइम जो एक वैज्ञानिक था ब्लैकली नामक जो साइंटिस्ट था उसने ये रिकॉर्ड किया था कि इसके अंदर बनने वाली जो स्पोरेंजिया है वो हेटेरोथैलिक होगी। ब्लैकलिन इसने जो है ब्लैकलिन ने क्या किया, 1904 के अंदर क्या कहा कि ये जो म्यूकेरियल्स है ये कैसा होता है, एक हेटेरोथैलिक, कैसा होता है, ये एक हेटेरोथैलिक होता है कि म्यूकेरियल्स जो है वो एक हेटेरोथैलिक प्रकार का होता है। सबसे पहले ये किसने बताई थी, ब्लैकलिन ने।
1904 के अंदर बताया कि म्यूकेरियल्स जो एक ऑर्डर है वो कैसा होता है, हेटेरोथैलिक। So special characters of Zygomycotina subdivisions are completed, and Zygomycotina are divided into two classes, Zygomycetes and Trichomycetes. And special features of Zygomycetes. So Zygomycetes have a three orders. First important orders are mucorales. Mucorales have a special features, and some features are similar to Zygomycotina and some features are special types features like a saprophytics, and some fungus are a territorial and aquatic, but all fungus are Zygomycotina belong to saprophytic fungi. So it is a saprophytic fungi but facultative saprophytic fungi. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो जाइगोमाइकोटिना टाइप का जो सब डिवीज़न है, इसकी जो फंगस थी वो एक सेप्रोफाइटिक के रूप में थी, जबकि एक मैस्टिगोमाइकोटिना जो फंगस थी वो एक पैरासाइटिक फॉर्मेशन में थी। साथ ही उसके लिए और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो एक ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट्स थी। इस फंगस के लिए क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं बट ये एक फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक फंगस है। तो इट इज ए स्पेशल फीचर्स ऑफ सेप्रोफाइटिक फंजाई एंड सेप्रोफाइटिक्स इंक्लूडिंग ऑफ फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक फंजाई. So these topics are completed of Zygomycotina subdivisions, and next discussion are next subdivisions Ascomycotina, and some points are discussed. The some Ascomycetes. Zygomycetes are a formation of Zygomycetes. Zygomycotina subdivisions are special features of Zygomycetes, and Mastigomycotina are special characters of Mastigomycetes, but Ascomycotina subdivision are special features of Ascomycetes, and important features are: one Ascomycetes have a 8 spore. One time have a 8 spores are Ascomycetes. And next characters subdivision of Ascomycotina. So discuss next recordings. So thanks for today class.